ये है वन प्लस का नया स्मार्ट टीवी Y1S। ये 3 साइजेज़ में अवेलेबल है, 32 इंचेस, 40 इंचेस और 43 इंचेस। ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये 40 इंच वेरिएंट है। ये एंड्रॉयड टीवी 11 रन कर रहा है और वॉइस कंट्रोल के साथ में आता है। तो चलिए मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ। वैसे इंस्टॉलेशन आपको फ्री में मिलने वाला है, तो खुद सेटअप ना करें। तो बॉक्स के अंदर आपको ये 2 स्टैंड मिलने वाले हैं। ये जो स्टैंड है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और ये जो पाउच है इसमें बहुत सारे एक्सेसरीज़ है। ये है यूज़र गाइड, पावर कॉर्ड, ये है रिमोट जिस पर डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के लिए डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। और ये जो बटन है ये गूगल असिस्टेंट के लिए है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा रिमोट है। ये कुछ स्क्रूज़ है जो स्टैंड है उसे माउंट करने के लिए, बैटरीज रिमोट के लिए, और ये है AV केबल। ये है 40 इंचेस का टीवी। पावर कॉर्ड को यहाँ पर आपको अटैच करना है। टीवी के जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर है USB 2.0 पोर्ट, एंटीना पोर्ट, AV पोर्ट। इसमें 2 HDMI पोर्ट्स दिया हुआ है और HDMI 1 पोर्ट जो है ये आर्क सपोर्ट के साथ में आता है। और नीचे की तरफ ऑप्टिकल और RJ45 पोर्ट दिया हुआ है वायर्ड इंटरनेट के लिए। इस टीवी की जो बिल्ड फिनिशिंग है काफ़ी बढ़िया है। ये जो फ्रेम है इसका जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम लेवल की फिनिशिंग कह सकते हैं। ये देखिए साइड से ये ऐसा दिखता है। अगर आप चाहें तो इसे वॉल माउंट कर सकते हैं या फिर इसे स्टैंड पे लगा सकते हैं। चलिए मैं इस टीवी का सेटअप कर लेता हूँ। तो ये लीजिए सेटअप हो चुका है और ये है डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। इसे मैंने मेरा जो वाईफाई नेटवर्क है उसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है। जॉन विक 4 ये भी आ चुका है। एक्चुअली एक अपडेट आ चुका है, तो सबसे पहले ये जो अपडेट है ये मैं कर लेता हूँ। तो ये है गूगल UI। और अगर आपको वन प्लस का UI चाहिए तो ये जो वन प्लस का रिमोट है इसके ऊपर ये जो वन प्लस का बटन है इसे प्रेस करते ही ये देखिए जो वन प्लस का UI है वो अब लोड हो चुका है। और ये जो UI है कंपेयर टू जो गूगल का डिफ़ॉल्ट UI है उसके कंपैरिजन में काफ़ी अलग है। ये देखिए एक्चुअली अब ये जो UI है इसे मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत सारा जो डेटा है वो बैकग्राउंड में लोड हो रहा है। एक बार ये लोड हो जाएगा उसके बाद में जो परफॉर्मेंस है काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर बहुत सारे कैटेगरीज़ दिया हुआ है, होम, मूवीज़, लाइव टीवी, शोज़, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, किड्स, प्राइम वीडियो के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। और चलिए मैं जो होम स्क्रीन है उस पर आता हूँ। ये देखिए ये होम स्क्रीन। होम बटन जो है रिमोट पर उसे प्रेस करते ही आपको ये डिफ़ॉल्ट जो गूगल का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन है ऑक्सीजन प्ले। तो ये बेसिकली वन प्लस का UI है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसे काफ़ी हद तक एनहांस करने वाला है। जैसे जैसे आप जो कंटेंट वॉच करेंगे, जिस प्रकार के कंटेंट वॉच करेंगे उस प्रकार का रिकमेंडेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर भी कैटेगराइजेशन किया हुआ है, आपको एक्शन कंटेंट देखना है, कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर वगैरह वगैरह। प्लस लैंग्वेज के ऑप्शंस भी है, हिंदी, तमिल, मराठी वगैरह वगैरह। अगर आप चाहें तो ये जो मोबाइल रिमोट कंट्रोल ऐप है उसे भी आपके स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं वन प्लस कनेक्ट ऐप के ज़रिए। उससे भी आप ये जो टीवी है इसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है वन प्लस टीवी। इसमें एंड्रॉयड वर्जन 11 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। स्टोरेज की अगर बात करें तो इसमें 8 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। इसमें 1 GB रैम है और 8 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। डुअल बैंड वाईफाई है, 2.4 GHz, 5 GHz, ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। 64 बिट प्रोसेसिंग पावर के साथ में आता है। गामा इंजन टेक्नोलॉजी और HDR कैपेबिलिटी के साथ में आता है। जो 32 इंचेस का स्मार्ट टीवी है Y1S का, उसका जो रेजोल्यूशन है वो है 720p। लेकिन ये जो 40 इंचेस और जो 43 इंचेस का टीवी है इसका रेजोल्यूशन है फुल HD। HDR10+ डिकोडिंग, HDR10 और HLG सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें 20 वॉट्स के स्पीकर्स है, 2 स्पीकर्स दिया हुआ है। डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ में भी आता है। चलिए मैं कुछ कंटेंट प्ले करता हूँ और इसकी विजुअल एज वेल एज ऑडियो क्वालिटी चेक करते हैं। मैं मेरा ही वीडियो ये प्ले कर रहा हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग करके बताया। जो ऑडियो की क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए 18 पर मैंने सेट किया हुआ है ऑडियो को। मैं कुछ वीडियोस प्ले कर रहा हूँ, जो क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रेसिव है। इनफैक्ट ये फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है। उसके बावजूद अगर आप ये जो टीवी ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो साइज़ है ये 40 इंचेस का है और ये 43 इंचेस साइज़ में भी अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी घरों में ये जो साइज़ है मोर देन सफिशेंट है। ख़ास करके इंडिया में ज़्यादा करके जो लोग हैं ये 40 इंचेस या फिर 43 इंचेस साइज़ के टीवीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये देखिए क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और ये जो रेजोल्यूशन है जो यूट्यूब प्ले कर रहा है वो फुल HD में प्ले कर रहा है, क्योंकि वही इस टीवी का मैक्सिमम रेजोल्यूशन है।
तो जो पिक्चर क्वालिटी है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कंटेंट देख रहे हैं और जो कंटेंट की क्वालिटी है वो कैसी है, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। व्यूइंग एंगल्स भी इसके काफ़ी बढ़िया है और जो कलर्स ये रिप्रोड्यूस करता है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अमेजिंग है। इसकी साउंड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये जो टीवी है 40 इंचेस का, इसका प्राइसिंग है 21,999 रुपीज़। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।